नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। बदले बदले किरोड़ी, क्यों बदले किरोड़ी। मैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप सबने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से डॉक्टर किरोड़ी मीणा हमें बदले बदले से नज़र आते हैं। पहले अगर उनके पिछले 50-55 साल के राजनीतिक यात्रा पर अगर हम निगाहें डालें तो पहले उनके चेहरे पर जहां हमेशा हर पल गुस्सा छाया रहता था, उनकी आंखों में एक तरीके से चमक रहती थी, विरोधियों के लिए खौफ नज़र आता था उनकी आंखों में, और जुल्म के खिलाफ हमें सड़कों पर नज़र आते थे। आज उन्हीं किरोड़ी लाल के चेहरे पर गुस्से की जगह हमेशा मुस्कान छाई रहती है, आंखों में खौफ नहीं, चमक ज़रूर रहती है। लेकिन और अगर कोई उनसे कोई सवाल पूछे, पत्रकार कोई सवाल इन दिनों में अगर उनसे कोई पूछे तो बिल्कुल सधे हुए अंदाज में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सवालों का जवाब भी देते हैं। और पिछले कई बयानों का हम जिक्र करें, डॉक्टर किरोड़ी मीणा के बयानों का जिक्र करें तो अपनी ही पार्टी की सरकार को यानी भजन लाल सरकार पर भी उन्होंने कई बार एक तरीके से असंतोष जाहिर किया, नाराज़गी जाहिर की। लेकिन आजकल वे सरकार के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल बदल से गए हैं। तो अचानक इतना बड़ा बदलाव डॉक्टर किरोड़ी मीणा में क्यों आया, कैसे आया, किस तरह से आया, ये तमाम तरह के सवाल हर किसी के जहन में तैर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार अपने अपने विवेक के आधार पर इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन सवालों के वास्तविक जवाब तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा के पास ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भाजपा हाईकमान, अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो JP नड्डा हैं, लेकिन आप सबको पता है कि 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जो पार्टी से जुड़े सभी छोटे बड़े विषयों को लेकर अंतिम सहमति इन दोनों ही नेताओं की होती है। और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा के लगातार दिल्ली में दौरे भी हुए, अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई, नरेंद्र मोदी से उनकी पुरानी दोस्ती है, उसके बाद में अब बहुत से जानकार लोग जो राजनीति के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि हो सकता है दिल्ली में किसी बड़े फार्मूले के तहत नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इन दोनों नेताओं से डॉक्टर किरोड़ी मीणा का कोई समझौता हो गया हो, किसी बड़े फार्मूले को आधार बनाकर कोई समझौता हो गया हो, उसकी वजह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा की ज़ुबान पर फिलहाल अभी ताला लग गया है। और अचानक उनका जो ये बदलाव हमें देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से बैठे बड़े नेताओं से उनकी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल डील हुई हो, इस तरह की बातें लोग कहते हैं। उनमें कहते हैं हो सकता है जैसे ही जगदीप धनखड़ का कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद पर से समाप्त होगा, हो सकता है डॉक्टर किरोड़ी मीणा को उपराष्ट्रपति पद पर बिठाने के लिए आश्वासन दे दिया गया हो, या फिर अब आने वाले दिनों में राजस्थान मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें उनकी इच्छा के अनुसार कोई बड़ा पद, कोई बड़े विभाग उन्हें दे दिया जाए, या फिर राज्यपाल जैसे पद के लिए भी वो राजी हो गए हों। इस तरह के सब अपने अपने विवेक के आधार पर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि अचानक इस वजह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा के स्वभाव में और नेचर में बदलाव आया है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है और मैंने जहाँ तक डॉक्टर किरोड़ी मीणा के बारे में मैंने समझा है, जाना है, उनके आंदोलनों को जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं होती कि पिछले 50-55 सालों में सफलता असफलता के बहुत से दौर डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने देखे हैं। सैकड़ों जन आंदोलन उन्होंने किए हैं। सीमेंट फैक्ट्री का जो आंदोलन किया था उसमें कितने घायल हो गए थे, विदेश में जाकर इलाज करवाना पड़ा था। और अभी पिछले 5 साल में गहलोत सरकार में उन्होंने किस तरह से बड़े बड़े आंदोलन किए, वो सब आपके सामने हैं। कभी इतने ज़्यादा विचलित नहीं हुए। सबसे ज़्यादा विचलित उपचुनाव में अपने भाई जगमोहन मीणा की हार को लेकर वो काफ़ी टूट गए हैं, विचलित हो गए हैं। उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि वो ये जानते हैं कि जो उनके समर्थक हैं वो समर्थक उनके अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में ही कहीं ना कहीं एक ऐसा धड़ा है जो अब पूरी तरह से उन्हें डैमेज करने में लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता
उन्हें कांग्रेस पार्टी के विरोधियों की ज़्यादा चिंता नहीं है, उन्हें अन्य किसी पार्टी के विरोधी दलों की चिंता ज़्यादा नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि जगमोहन मीणा जो दौसा से उपचुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, और एक तरीके से माना जा रहा था कि क्योंकि उनके सामने जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, हालांकि वो भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन इतना ज़्यादा हल्के नेता माने जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, लेकिन और ऐसा माना जा रहा था जातिगत समीकरणों को देखते हुए भी कि जगमोहन मीणा की जीत पूरी तरह से निश्चित है, और उसके लिए दिन रात मेहनत की थी डॉक्टर कुणाल मीणा ने, और सब मान कर भी चल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कांग्रेस पार्टी से छीन लेगी, लेकिन नतीजे उल्टे निकले। जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा, और बाद में जिस तरह से जगमोहन मीणा ने और डॉक्टर कुणाल मीणा ने जो बयान दिया, और उनका जो इशारा था उनका यही था कि पार्टी में बैठे दौसा के नेताओं ने ही उन्हें हराया है। और अभी भी जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा का बयान आया है, उन्होंने बाकायदा अलवर में मीडिया से कहा है कि उन अपने भाई जगमोहन मीणा को अभिमन्यु बताकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, ठीक उसी तरह से उपचुनाव में जगमोहन मीणा की स्थिति बनी रही, यानी अपनों ने ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आया। इस वजह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार को डॉक्टर कुणाल मीणा अब तक नहीं भूले हैं। इसलिए मेरा जहाँ तक विवेक है, जहाँ तक मैं समझ रखता हूँ डॉक्टर कुणाल मीणा की, अब ना वो कोई पार्टी बदलने वाले हैं, ना कोई वो अपनी पार्टी खुद की बनाने वाले हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से उनकी अदावत चली आ रही है, जिन नेताओं को वो अपना एक तरीके से राजनीतिक दुश्मन समझते हैं, जिन नेताओं के बारे में वो ये जानते हैं कि वे नेता उन्हें उनके काम में बाधा अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं, उन नेताओं को साइड लाइन करने के लिए और अपने भाई जगमोहन मीणा को भारतीय जनता पार्टी में अपने जीते जी एडजस्ट करने के लिए डॉक्टर कुणाल मीणा इस समय खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे। वे जगमोहन मीणा जो हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 20-25 साल से उनका एक तरीके से बायां हाथ बने हुए थे, हर काम में उनका हाथ बटा रहे थे, तो डॉक्टर कुणाल मीणा उपचुनाव में जगमोहन मीणा की हार को, अपने भाई की हार को अब तक नहीं पचा पा रहे हैं। और उन्हें जो चिंता सता रही है, उन्हें जो पीड़ा इस बात की सता रही है कि दौसा में भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने उनके भाई को हराने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब उन्हीं नेताओं को सबक सिखाने के लिए या फिर उन्हीं नेताओं को पार्टी में उन्हें कमज़ोर करने के लिए अब डॉक्टर कुणाल मीणा आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि दिल्ली में बैठे नेताओं का आशीर्वाद डॉक्टर कुणाल मीणा पर बना रहे। इसलिए वो दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस समय नाराज़ करने की स्थिति में नहीं है। वे डॉक्टर कुणाल मीणा ये जानते हैं कि दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं को नाराज़ करके मैं अपनी ही पार्टी में जो राजस्थान में जो नेता बैठे हैं, मैं उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए अगर मुझे उन नेताओं को शिकस्त देनी है, उन नेताओं को मुझे सबक सिखाना है जिन्होंने मेरे भाई की हार की पटकथा लिखी, उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं का आदेश मानूं, वो जैसा कहें वैसा कहूं, तब कहीं ना कहीं जाकर मेरी बात सुनी जाएगी, और तब कहीं ना कहीं जाकर मैं मेरे भाई की हार का बदला उन नेताओं से ले पाऊंगा। आप सबको पता है कि अब संगठन के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हो सकता है दौसा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये तमाम तरह की अभी नियुक्तियां होना बाकी है। इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक खेल भारतीय जनता पार्टी में होगा, निश्चित रूप से होगा। और इसीलिए ये जो सारा बदलाव आप देख रहे हो डॉक्टर कुणाल मीणा का, ये बदलाव उसी की परिणति के स्वरूप उनमें आया है। वो जानते हैं कि दिल्ली में बैठे अमित शाह, नरेंद्र मोदी को नाराज़ करके मैं अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। वो ये भी जानते हैं कि मेरे जीते जी मैं, मेरे भतीजे, जो उनके भतीजे राजेंद्र मीणा हैं वो विधायक हैं अभी, और जो जगमोहन मीणा जो जिनको लंबे समय से वो दौसा से भी लोकसभा का टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, उपचुनाव वो हार गए हैं। अभी जगमोहन मीणा में बहुत कुछ बाकी बचा है, काफ़ी वो भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही उनके जो जगमोहन मीणा हो या राजेंद्र मीणा हो, उनका पॉलिटिकल जो कैरियर आगे और मजबूती से आगे बढ़ सकता है। बरसते मैं भी थोड़ा सा अगर
तालमेल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर मैं तालमेल बनाकर उनसे रहूँगा तो फिर मेरी बात भविष्य में सुनी जाएगी। और शायद यही वजह है कि अब वो बिल्कुल बदले बदले से नज़र आ रहे हैं, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा का मामला हो। और आपने देखा होगा कि समरावता में जब कांड हुआ था, अगले ही दिन वहाँ मौके पर गए थे, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद में ही उन्होंने यू टर्न ले लिया था। जब भजनलाल शर्मा ने संभागीय आयुक्त जांच के गठन का निर्णय किया तो उनकी जुबान बंद हो गई। हालांकि अब वो विरोध उनके निशाने पर है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के निशाने पर है कि पहले डॉक्टर कुणाल मीणा ने भी न्यायिक जांच की मांग की थी, अब वो पीछे क्यों हट रहे हैं। नरेश मीणा को लेकर भी, जो नरेश मीणा के समर्थकों को ऐसा लगता है, उनके बयान आए हैं कि जेल में जाकर डॉक्टर कुणाल मीणा ने उन्हें पूरा सपोर्ट करने की बात कही थी जब मुलाकात करने गए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा ये जानते हैं कि ये पूरा मामला एक कोर्ट से जुड़ा हुआ है, और अगर मैं कुछ भी स्टेप उठाऊंगा भजनलाल सरकार के खिलाफ तो उसका संदेश दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पास में गलत संदेश जाएगा उनके बारे में। इसलिए वो हर मामले को, हालांकि अंदर से उनका मन नहीं मान रहा, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने भाई की हार की पटकथा लिखने वाले नेताओं को सबक सिखाना है। इसीलिए वे दिल्ली में बैठे नेताओं से बराबर अपने जो राजनीतिक ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हो सकता है कोई अच्छा विभाग डॉक्टर कुणाल मीणा को दे दिया जाए। जहाँ तक राज्यपाल बनने की बात है, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर कुणाल मीणा राज्यपाल बनने के लिए राजी होंगे, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर उनसे कहीं बात की गई हो तो उसके लिए वो ज़रूर सहमत हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ना वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं, ना वो खुद की पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि पहले खुद की पार्टी बना चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही जगमोहन मीणा और राजेंद्र मीणा, जो उनके परिवार के एक तरीके से सदस्य हैं, उनके वो पॉलिटिकल कैरियर को अपने जीते जी एक मजबूत दिशा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसीलिए उनका जो रुख है, उनका जो रवैया है, हमें अचानक बदला हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार दोस्तों।